मिडिल ईस्ट, जो लंबे टाइम से किनारे पर टिका हुआ था, एक ऐसा क्षेत्र जो सदियों से भू राजनीतिक तनाव और संघर्षों का केंद्र रहा है, अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। सालों से सुलग रही दुश्मनी अब एक भयानक आग में बदलने वाली है। आखिर में खुली जंग में कूद गया है। दशकों से चली आ रही कूटनीतिक कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अब हथियारों की भाषा ही सुनाई दे रही है। आसमान में धमाके हो रहे हैं और जमीन पर सैनिक अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। कई दशकों से ईरान और इजराइल छिपकर लड़ते रहे हैं, एक ऐसा शैडो वॉर जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा था, जिसमें दोनों देश एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। जासूस, साइबर अटैक और प्रॉक्सी मिलिशिया ने इस लड़ाई को और भी पेचीदा बना दिया था। हर तरफ धोखे और साजिशों का जाल बिछा हुआ था। सीरिया, लेबनान और यमन में एक छिपी हुई लड़ाई लड़ी है। इन देशों को ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई का मैदान बना दिया गया था, जहां दोनों देश अपने अपने हितों को साधने में लगे हुए थे। लेकिन 2025 में सब कुछ बदल गया। ये सीक्रेट लड़ाई सीधे टकराव में बदल गई। अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे इस पूरे एरिया को अपनी चपेट में लेने का खतरा मंडरा रहा है। पड़ोसी देश भी इस आग में झुलसने लगे हैं और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई है और दुनिया के सिस्टम को हिला देने का खतरा पैदा हो गया है। दुनिया भर के नेता इस संकट को हल करने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपातकालीन बैठकें हो रही हैं, लेकिन सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। सालों तक एक दूसरे पर हमले, नाकाम रोकथाम और गलत अंदाजे ने हमें इस मोमेंट तक पहुंचाया है। हर गलती, हर चूक हमें इस खूनी मंजर के और करीब ले आई, ने हमें इस मोमेंट तक पहुंचाया है। ये एक ऐसा पल है जहां से पीछे हटना मुश्किल है। दोनों साइड्स ने एक दूसरे के इरादों को कम आंका और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिससे रोकने की टैक्टिक्स एक पूरी जंग की चिंगारी बन गई। एक छोटी सी घटना, एक मामूली झड़प इस भयानक युद्ध का कारण बन गई। अब जब मिसाइलें उड़ रही हैं, आसमान में मौत का तांडव हो रहा है और मिलिट्री कमांड्स जल्दबाजी में हैं, हर पल एक नई चुनौती लेकर आ रहा है, तो पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे हुए है। हर कोई इस बात से डरा हुआ है कि आगे क्या होगा। शैडो वॉर खत्म हो गई है, अब कोई भी छिपकर नहीं लड़ेगा। असली जंग अपने सभी अनप्रेडिक्टेबल नतीजों के साथ अब शुरू हो गई है। इस युद्ध का अंत क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। ये भूलना आसान है, खासकर आज के माहौल में, कि ईरान और इजराइल कभी पार्टनर थे। एक समय था जब दोनों देशों के बीच सहयोग और समझदारी का रिश्ता था, जो आज की कड़वाहट से बिल्कुल अलग था। 1979 से पहले शाह के अंडर ईरान एक अलग देश था। उन्होंने सिक्योरिटी और ट्रेड में एक दूसरे का साथ दिया, मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम किया और अपने अपने देशों के फायदे के लिए व्यापारिक रिश्ते बनाए। कॉमन खतरों से एकजुट होकर दोनों देश उस समय क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना कर रहे थे और उन्होंने मिलकर उनका मुकाबला करने का फैसला किया। ईरानी क्रांति ने इस अलायंस को तोड़ दिया, सब कुछ बदल दिया। ईरान को एक क्रांतिकारी इस्लामिक रिपब्लिक में बदल दिया, जिसकी विचारधारा शाह के शासन से बिल्कुल अलग थी, और इजराइल को एक पक्के दुश्मन के रूप में पेश किया। क्रांति के बाद इजराइल के प्रति ईरान का रवैया पूरी तरह से बदल गया। तेहरान ने रिश्ते तोड़ दिए, सारे डिप्लोमेटिक रास्ते बंद कर दिए। इजराइल विरोधी ग्रुप्स को सपोर्ट किया, उन्हें हथियार और ट्रेनिंग दी, और हिजबुल्लाह को इजराइल की बॉर्डर पर एक पावरफुल प्रॉक्सी बनाने में हेल्प की, जिससे इजराइल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। इजराइल ने एक साथी खो दिया, एक ऐसा सहयोगी जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण था, और एक पक्का दुश्मन हासिल कर लिया जिसने इजराइल के अस्तित्व को चुनौती दी। एक नए तरह के आइडियोलॉजिकल एसिमेट्रिकल खतरे का सामना करते हुए जिससे निपटना मुश्किल था। कई दशकों में दुश्मनी गहरी होती गई और ज्यादा खतरनाक होती गई। हत्याएं, तोड़फोड़ और प्रॉक्सी वॉर्स ने डिप्लोमेसी की जगह ले ली, जिससे तनाव और बढ़ गया। पार्टनरशिप की यादें मिट गईं, इतिहास के पन्नों से गायब हो गईं। उनकी जगह एक परमानेंट कोल्ड और अब हॉट वॉर की सिचुएशन ने ले ली, जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रही है। यह आज के सीधे टकराव का बैकग्राउंड है, जो मध्य पूर्व के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। इस झगड़े के सेंटर में इजराइल का सबसे बड़ा डर है न्यूक्लियर पावर वाला ईरान। इजराइल की अपनी न्यूक्लियर एम्बिग्विटी का मतलब खतरों को रोकना था, लेकिन ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन को एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन इजराइल और वेस्ट को बहुत डाउट है, जिससे सैंक्शन और तोड़फोड़ होती रहती है। इजराइल के मिलिट्री फायदे का मुकाबला करने के लिए ईरान ने प्रॉक्सीज का एक नेटवर्क बनाया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, उन्हें कई फ्रंट्स पर इजराइल को धमकी देने के लिए हथियार दिए। इजराइल के लिए ये ग्रुप्स तेहरान की फैली हुई बाहें हैं,
जिससे लगातार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक और मल्टी फ्रंट वॉर की तैयारी होती रहती है। यह एस्केलेशन का साइकिल इस एरिया को खतरे में रखता है, जहां कोई भी गलत अंदाजा एक बड़ी लड़ाई को भड़का सकता है। खुली जंग का रास्ता बढ़ते इंसिडेंट्स और खत्म होती रोकथाम से बना था। 2020 की शुरुआत में साइबर अटैक, हत्याएं और तोड़फोड़ तेज हो गईं। हर साइड उसी तरह जवाब दे रहा था। यूएस के 2015 की डील छोड़ने के बाद ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट बढ़ गया, जिससे इजराइल और वेस्ट अलर्ट हो गए। 2025 में ईरान पर एक जानलेवा एम्बेसी अटैक का आरोप लगा, जिससे इजराइल ने ईरान के अंदर तक एयर स्ट्राइक की, जो पहले कभी नहीं हुई थी। तेहरान ने मिसाइलों की भारी बारिश से जवाब दिया। इस तरह का पहला सीधा अटैक। इजराइल ने मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके जवाब दिया, जबकि हिजबुल्लाह और हमास ने नए फ्रंट खोल दिए। यह एरिया अचानक एक मल्टी फ्रंट वॉर में गिर गया, जिसका डर लंबे टाइम से था और अब यह हकीकत बन गया। शैडो वॉर एक क्षेत्रीय आग में बदल गई थी। ईरान इजराइल वॉर एक ग्लोबल चेस बोर्ड है, एक जटिल और खतरनाक खेल का मैदान जहां हर चाल मायने रखती है। यह सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी महत्वाकांक्षाओं और हितों को साधने के लिए पर्दे के पीछे से खेल रही है, जिसमें बड़ी पावर्स खतरनाक खेल खेल रही है। वे अपने प्रभाव को बढ़ाने, अपने सहयोगियों की रक्षा करने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी है। इस खेल में हर खिलाड़ी के अपने नियम हैं और हर कदम सावधानी से उठाया जाता है। यूएस इजराइल को मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट देता है। यह समर्थन दशकों पुराने गठबंधन और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है। अमेरिका का मानना है कि इजराइल की सुरक्षा मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, झगड़े को रोकने और अपनी फोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखता है, ताकि वह किसी भी संभावित खतरे का तेजी से जवाब दे सके और अपने सहयोगियों को आश्वस्त कर सके। रूस और चीन इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हैं। वे मध्य पूर्व में अपनी भूमिका और प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस अस्थिरता का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉस्को ईरान को डिप्लोमेटिक कवर और टेक्नोलॉजी देता है। रूस ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके अमेरिका के प्रभाव को कम करने और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जबकि बीजिंग शांति की अपील करता है, चीन खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, जो संघर्षों को हल करने और शांति को बढ़ावा देने में रुचि रखता है, लेकिन रणनीतिक फायदे पर नजर रखता है। चीन मध्य पूर्व में अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी पूर्वक काम कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई जैसी अरब पावर्स, जो खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं, जो लंबे टाइम से ईरान से सावधान हैं, क्योंकि वे ईरान को एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी और अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। चुपचाप इजराइल के साथ खड़ी है, क्योंकि वे ईरान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की आवश्यकता महसूस करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय अफरा तफरी से डरती हैं। वे एक बड़े संघर्ष के जोखिम को कम करने और अपने देशों को अस्थिरता से बचाने की कोशिश कर रही है। वे एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं। उन्हें ईरान के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने और इजराइल के साथ सहयोग करने के बीच संतुलन बनाना होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान कमजोर हो जाए, ताकि वह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कम खतरा बन जाए, लेकिन जवाबी कार्रवाई और इकोनॉमिक नुकसान का डर है। वे ईरान के साथ किसी भी सीधे टकराव से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक संकट आ सकता है। वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग और रियाद का हर कदम इस जटिल भू राजनीतिक खेल में हर खिलाड़ी का हर फैसला सावधानी पूर्वक तौला जाता है। अस्थिरता बढ़ाता है, क्योंकि हर खिलाड़ी अपने हितों को आगे बढ़ाने और अपने विरोधियों को मात देने की कोशिश कर रहा है। वॉर की डायरेक्शन जितनी तेल अवीव और तेहरान से तय होती है, उतनी ही इन राजधानियों से भी, क्योंकि इन शहरों में लिए गए फैसले ही इस संघर्ष के भविष्य को आकार देंगे। उतनी ही इन कैपिटल्स से भी। यह एक ऐसा खेल है जिसमें दांव बहुत ऊंचे हैं और परिणाम पूरी दुनिया के लिए दूरगामी हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट अब एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल का स्टेज है, जहां दुनिया की महाशक्तियां अपने प्रभाव और नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, और इस संघर्ष का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। दुनिया का रिएक्शन बिखरा हुआ और पैरालाइज्ड है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डेडलॉक में है। वेस्टर्न पावर्स इजराइल का सपोर्ट करती हैं, रूस और चीन ईरान को प्रोटेक्ट करते हैं, और सीज फायर की अपील कहीं नहीं जाती। ह्यूमैनिटेरियन एजेंसियां बढ़ती सिविलियन कैजुअल्टीज और आने वाले संकट की वार्निंग देती हैं,
लेकिन उनकी अपील्स वॉर की आवाजों में दब जाती है। कतर और तुर्की जैसे कुछ देश मीडिएट करने की ऑफर देते हैं, लेकिन दुश्मनी और सीधा टाकराव प्रोग्रेस को रोकते हैं। ग्लोबल कम्युनिटी देखती रहती है, बटी हुई और ज्यादातर पावरलेस, जैसे जैसे झगड़ा गहराता जाता है। मिडिल ईस्ट की ट्रेजेडी अब एक ग्लोबल कंसर्न है। वॉर का सबसे सीधा ग्लोबल इंपैक्ट एनर्जी मार्केट पर है। तेल के दाम बढ़ गए हैं, इस डर से कि ईरान हॉर्मुज जल्द मरु मध्य को बंद कर सकता है, जिससे दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस और मंदी का खतरा है। महंगाई बढ़ती है, खासकर एनर्जी इंपोर्ट करने वाले देशों में। यूरोप को बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और इंडिया जैसी एशियाई इकोनॉमी बढ़ती कमी से जूझ रही है। फाइनेंशियल मार्केट अभी घबराए हुए हैं लेकिन स्टेबल हैं, यह सोचकर कि झगड़ा कंट्रोल में रहेगा। लेकिन एस्केलेशन का कोई भी साइन पैनिक और ग्लोबल सेल ऑन ऑफ को ट्रिगर कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है और अनिश्चितता फैलती है। वॉर ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की एक कड़ी याद दिलाती है। इसका असर लड़ाई खत्म होने के बाद भी लंबे टाइम तक रह सकता है। दुनिया को डर है कि यह झगड़ा कुछ बहुत बड़ा बन सकता है। यूएस का इन्वॉल्वमेंट ईरान के साथ सीधे टकराव का खतरा पैदा करता है, जिससे एक क्षेत्रीय लड़ाई भड़क सकती है और गल्फ के साथी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। रूस और चीन की भूमिकाएं नए खतरे जोड़ती हैं। अगर यूएस डिस्टर्ब होता है तो वे कहीं और एक्ट कर सकते हैं, जिससे संकट कई गुना बढ़ जाएंगे। एक सिंगल गलत अंदाजा, एक मिसाइल अटैक, एक सिविलियन ट्रेजेडी या नए हथियारों की शिपमेंट अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन को भड़का सकता है। एक ग्लोबल झगड़े की पॉसिबिलिटी जो कभी सोची भी नहीं जा सकती थी, अब खुले तौर पर डिस्कस की जा रही है। डिप्लोमेसी की सुरक्षा बहुत कम है। हर डिसीजन पर एक बड़ी लड़ाई का डर मंडरा रहा है। फ्यूचर बैलेंस में लटका हुआ है। क्या यह एक लंबी विनाशकारी लड़ाई बन जाएगी या तबाही को टाला जा सकता है? ईरान और इजराइल दोनों ने नई लिमिट्स को पार किया है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से विनाश नहीं चाहता। एक क्रूर लड़ाई की उम्मीद करें। मिसाइल अटैक, साइबर अटैक, प्रॉक्सी बैटल और लगातार प्रेशर सच्ची डी एस्केलेशन के लिए एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की जरूरत होगी, जो गहरी दुश्मनी के बीच लगभग इम्पॉसिबल लगता है। दुनिया एक कगार पर खड़ी है, एक ऐसे झगड़े को देख रही है जो अलायंस इकोनॉमी और ग्लोबल सिस्टम को फिर से आकार दे सकता है। अभी लिए गए डिसीजन तय करेंगे कि यह एक कंट्रोल की जा सकने वाली ट्रेजेडी है या एक नए डरावने युग की शुरुआत। हिस्ट्री रियल टाइम में लिखी जा रही है और इसका नतीजा अभी भी अनिश्चित है।